मैं ए आर बोकारवी, आप लोग मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। आज बात करेंगे गैसोलीन या पेट्रोल, जो एक लैटिन शब्द है और इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। 1859 ईस्वी में अमेरिका के एडविन एल ड्रेक ने सबसे पहले तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया में खोदा था और इससे पहले एडविन एल ड्रेक और इनके साथी बेकर्स ने केरोसिन तेल की स्रोत की खोज कर रहे थे, जिसका उपयोग प्रकाश ईंधन के रूप में किया जाना था। आप और हम अच्छी तरह जानते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीव और जंतु से हुआ। लाखों वर्ष पहले ये जीव जंतु जब मृत हो गए तो समुद्र के तल में जमा हो गए और धीरे धीरे रेत और मिट्टी से ये ढकते चले गए। वायु की अनुपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप के चलते ये जीव जंतु जो हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। जिस तरह करोड़ों वर्ष पहले प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, उल्कापिंड का गिरना, इस तरह के घटना से पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे धरती पर दब गए और कोयले का निर्माण हुआ। नेशनल रिसर्च एक्सपर्ट की बात माने तो विश्व का 14.1 लाख वर्ग किलोमीटर में 1750 लाख टन पेट्रोलियम का भंडार है और जिस रफ्तार से ये तेल खपत हो रहा है, आने वाले 40 वर्ष में ये तेल संसार से खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम धरती के अंदर 500 से लेके 5000 फीट नीचे पाया जाता है। समंदर में तेल का पता लगने के बाद में एक तैरता हुआ प्लेटफार्म, एक प्लांट लगाकर जो है कि उस जगह पर बोरिंग करके, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोरिंग करके पेट्रोलियम को निकाला जाता है, जो समंदर के नीचे चट्टानों के बीच में ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसे कच्चा तेल, अपरिष्कृत तेल या क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं, जो काला गाढ़ा द्रव्य के समान होता है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस कच्चे तेल, इस क्रूड ऑयल को बड़े सा बेलनाकार बर्तन में अलग अलग ताप पर गर्म करके जो है कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, तारकोल आदि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर ये पेट्रोल बनता है, 180 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन और 260 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर डीजल बनता है। दोस्तों, हवाई जहाज़ में शुद्ध केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। कुछ कुछ जहाज़ों में पेट्रोल का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को शोधन प्रक्रिया कहते हैं। भारत में लगभग 80% क्रूड ऑयल, कच्चे तेल आयात किया जाता है, जिसका 60% अरब अमीरात, कुवैत और इराक से आयात किया जाता है और इसका 20% रूस, अमेरिका, ब्राज़ील आदि देशों से किया जाता है। इन देशों में सबसे ज़्यादा आयात इराक से किया जाता है। इसीलिए अक्सर आप लोग गाड़ी का टंकी में लिखा हुआ देखेंगे, ये इराक का है पानी, थोड़ा कम पियो जानी। 1890 में भारत के असम के डिगबोई में पहला तेल का कुआं खोदा गया और इसके बाद बॉम्बे के ट्राम्बे में, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में, बिहार के बरौनी में और कई जगह में जो है कि पेट्रोलियम का प्लांट लगाया गया। भारत में एक दिन में 30 लाख बैरल पेट्रोलियम आयात किया जाता है। एक बैरल में 159 लीटर रहता है। बैरल का मतलब होता है गिलान या ड्रम, आप कह सकते हैं। पिछले दिनों लगभग $70 प्रति बैरल के हिसाब से भारत तेल आयात करता, लेकिन आजकल $80 के आसपास में प्रति बैरल तेल आयात किया जा रहा है। दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन पर तेल का गणित को समझिए। आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं $80 बराबर एक बैरल
$80 बराबर 1 बैरल के हिसाब से आजकल भारत सरकार तेल आयात कर रही है। कुछ दिन पहले $70 बराबर 1 बैरल के हिसाब से भारत सरकार तेल आयात करती थी और 1 साल पीछे चले जाएंगे तो $17 के आसपास में प्रति बैरल के हिसाब से भारत सरकार तेल आयात करती थी, लेकिन उस वक्त भी तेल का दाम उतना कम नहीं था जितना होना चाहिए। लगभग $80 प्रति बैरल के हिसाब से भारत सरकार आजकल तेल आयात कर रही है। इसके हिसाब से 1 लीटर तेल में भारत सरकार कितना पैसा रखती है, राज्य सरकार कितना पैसा रखती है, कितना वैट लगता है, कितना एक्साइज ड्यूटी, कितना रिफाइनरी चार्ज, कितना डीलर कमीशन, टोटल मिलाकर देखते हैं कि 1 लीटर का तेल किस तरह निर्धारित किया जाता है। इसका पूरा गणित को समझने के लिए दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं $80 बराबर 1 बैरल। $1 का मूल्य, ये डॉलर का जो मूल्य होता है ये घटता बढ़ता रहता है, तो हम मान लेते हैं कि $1 बराबर 72 रुपया। तो $80 बराबर कितना रुपया होगा? तो 80 गुने 72 करेंगे, 5760 रुपया में 1 बैरल हमको पेट्रोल मिल रहा है। अगर 1 बैरल में 159 लीटर पेट्रोल होता है तो 5760 रुपया बराबर 159 लीटर पेट्रोल हुआ। 5760 रुपया में 159 लीटर, तो 5760 रुपया को हम 159 से जब भाग लगाते हैं तो 1 लीटर का दाम 36.22 पैसे के आसपास आता है। तो आप समझ गए कि 1 लीटर का दाम 36.22 पैसे। इसके हिसाब से भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तेल आयात कर रही है। तो प्रति लीटर मूल्य हुआ 36 रुपये 22 पैसे और इसमें 4 रुपया रिफाइनरी चार्ज आप जोड़ दीजिए तो हो जाता है 40 रुपया 22 पैसे। और उसके बाद में सरकार का भारी भरकम एक्साइज ड्यूटी 31 रुपया जोड़ दीजिए, क्योंकि सरकार 30 से 33 रुपया तक एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो हम 31 ही रुपया जोड़ते हैं तो हो गया 71 रुपया 22 पैसे। इसके बाद राज्य सरकार जो है कि भारी भरकम वैट लगाती है, जैसे कि 20 से लेकर 30 रुपया के बीच में लगाते हैं, तो मैं 28 रुपया जोड़ देता हूँ। इस तरह पेट्रोल का दाम पहुँच गया 99 रुपया 22 पैसा। इसके बाद भी डीलर कमीशन 3 से 4 रुपया लगाते हैं, तो मैं लगा देता हूँ 3 रुपया 85 पैसा। इस तरह पेट्रोल का दाम जो है कि 100 के पार हो गया। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगा रही है, राज्य सरकारें जो वैट लगा रही है, ये पिछली सरकार से डबल लगा रही है। राज्य सरकार भी, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी वैट बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पेट्रोल पर दाम बढ़ा, इसमें उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डीजल का दाम जब बढ़ गया तो जो मर्सिडीज़ जो 8,000 का प्लेन में जिसको नया संसद भवन चाहिए, उनको ये पता नहीं है कि जो लोग, गरीब लोग जो भाड़े में चलते हैं, रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, स्वस्थ इलाज के लिए जाते हैं, उसको जहां 10 रुपया भाड़ा देना पड़ता था, आज वहां 25 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। और उस परिवार का ज़रा सा सोच कर देखिए कि जिस घर में एक व्यक्ति कमाने वाला, 250 रुपया कमाने वाला, और इतनी महंगाई का मार कैसे झेल रहा है। अगर उसके परिवार में किसी तरह का दुर्घटना हो जाती है तो पता नहीं कि वो परिवार संभल पाएगा या नहीं पाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर करना। ओके, अब तक चैनल को हमारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।